जय हिंद सभी भाइयों को। तो ये आज एक्सरसाइज 1.2 तो करते हैं। पहला सवाल है इसमें कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कौन कौन सी होती हैं। तो पहले जानते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। भाई परिमेय संख्या वो संख्या होती हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q की अवस्था में लिख सकते हैं। वो कौन सी होती है हमारी परिमेय संख्या, में P और Q की फॉर्म में रख सकते हैं। और Q क्या नहीं होना चाहिए, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ये कौन सी होती है हमारी परिमेय संख्या। और जैसे ये देख लें और पाई जो होता है तुम्हारी वो परिमेय संख्या होती है, मगर जो पाई का मान होता है 22/7 ये कौन सी होती है परिमेय संख्या। एक बात और ध्यान रखना, अगर हम किसी परिमेय संख्या में अगर परिमेय जोड़ देंगे, परिमेय जोड़ेंगे तो क्या रहेगी, परिमेय ही रहेगी। चाहे जोड़ें, चाहे घटाएं, चाहे गुणा करें, चाहे भाग करें। अगर किसी परिमेय संख्या से हम परिमेय संख्या में जोड़, घटाया, गुणा, भाग कुछ भी कर रहे हैं तो क्या रहेगी, परिमेय ही रहेगी। और अपरिमेय संख्या में क्या रहता है, अपरिमेय संख्या में या किसी संख्या से जोड़ दो या घटा दो या गुणा कर दो या भाग कर दो, अपरिमेय में तो क्या रहेगी अपरिमेय। मगर एक शर्त, संख्या एक जैसी नहीं होनी चाहिए। जैसे √2 गुणा √2, अगर संख्या एक जैसी हो जाएगी तो क्या होगा, √2 क्या आ जाएगा 2। मगर ये क्या होता है परिमेय संख्या होती है। तो शर्त ये रहेगी कि एक जैसा नहीं होना चाहिए। सेम के लिए संभव नहीं है ये, मगर सेम को छोड़कर अपरिमेय में परिमेय जोड़ेंगे तो अपरिमेय ही रहेगी। और एक बात और, परिमेय संख्या में और परिमेय संख्या में हम जोड़ दें या घटा दें, गुणा कर दें या भाग कर दें, कुछ भी कर दें, परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से हम कुछ भी कर दें तो क्या रहेगी अपरिमेय। क्या रहेगी अपरिमेय। तो इसे याद रखना, पाई एक अपरिमेय संख्या है, मगर पाई का मान 22/7 या 3.14 कुछ भी हो, ये हमारी कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये आगे सिद्ध करना है तो √5 एक परिमेय संख्या है। तो पहले हम क्या मान लेंगे कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले हम मान लेंगे √5 एक कौन सी संख्या, परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो किसकी फॉर्म में होगी, P/Q की में। तो √5 किसके बराबर होगी, P/Q के। भाई कोई तो P/Q मानता है, कोई A/B मानता है, जिससे आप कर सको उससे आप कर सकते हैं। P/Q जहाँ Q क्या होगा आपका, Q 0 नहीं होना चाहिए। और P और Q कैसे होते हैं हमारे, पूर्णांक होते हैं। और P और Q हमारे होते हैं सहभाज्य। सहभाज्य का मतलब होता है कि भाई जो संख्या खुद से जाए या फिर एक से जाए और किसी से ना घटे, वो होती है हमारी सहभाज्य। तो करते हैं दोनों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसके नीचे 1 मान लो,
क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √5 क्यू बराबर P। क्या करेंगे भाई, दोनों पक्षों का वर्ग, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे भाई, तो √5 क्यू का स्क्वायर बराबर P स्क्वायर, तो कितना हुआ 5Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर, कितना हो गया। अगर हम Q बराबर निकालें तो ये क्या होगा, P स्क्वायर बराबर 5। इससे क्या पता चल रहा है कि जो 5 है वो किससे, जो P स्क्वायर है वो किससे कट रहा है, 5 से। यहाँ देखो, क्योंकि भाई क्योंकि में जो 3 बिंदी होती हैं, जो क्योंकि होता है ऊपर ऊपर जो बिंदी होती है वो इसलिए, और जो नीचे बिंदी होती है उसका मतलब होता है क्योंकि, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि वही नीचे होता है, क्योंकि P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसलिए 5P को भी विभाजित करेगा। यानी एक बिंदु क्या आ गया, P का ओवेनिस्ट गुणनखंड, वो P का गुणनखंड क्या आएगा 5। तो अब हम Q का 5 और दिखा देंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, इनका ओवेनिस्ट गुणनखंड क्या आ जाएगा 5। तो ये हमारी क्या नहीं रहेगी, अपर में नहीं, वो ऊपर में नहीं रहेगी। तो पुनः यहाँ लिखेंगे भाई, पुनः अब भाई ये देखो, जैसे हम अगर √5 एक अपरिमेय संख्या, अगर √5 को हम सिद्ध कर रहे हैं तो यहाँ क्या लेना है भाई, P बराबर 5R ले लो, कुछ भी ले लो, 5R या C या D कुछ भी ले लो। तो अगर √5 वाले कर रहे हैं तो 5 ही लेना है, अगर √2 कर रहे हैं तो P बराबर 2R लेना है, अगर 7 कर रहे हैं तो P बराबर 7 लेना है, ऐसे लेना होता है। तो ये हम कौन सा प्रूव कर रहे हैं, √5। तो यहाँ क्या लेंगे, माना P बराबर 5R मान लेते हैं, इसको समीकरण फर्स्ट मान लो। और यहाँ क्या लिखेंगे, इसको मान लो समीकरण फर्स्ट। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो क्या हुआ, P स्क्वायर बराबर 5 का 25, तो R स्क्वायर का वो R का R स्क्वायर। तो वही P स्क्वायर हमारा किसके बराबर है, यहाँ 5Q स्क्वायर के। तो यहाँ हम रख लेंगे P की जगह क्या लगाना है, 5Q स्क्वायर। तो 5Q स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 25R स्क्वायर। भाई कहाँ से आए, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से 5 से कितनी बार गया, 5 बार। तो Q स्क्वायर, ये भी 5 इसमें गुणा में इधर आएगा तो कितने किसमें चला जाएगा, भाग में। तो ये 5 बराबर R स्क्वायर। अब भाई देखो, जैसे यहाँ ये 5P स्क्वायर को विभाजित कर रहा था,
ऐसे भी ये 5 यहाँ किसको विभाजित कर रहा है, क्यू स्क्वायर को, तो लिखेंगे क्योंकि 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसलिए 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। अब ये देखो 5 इसको विभाजित कर रहा है, 5 इसको विभाजित कर रहा है, तो क्यू का और पी का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया, 5 हो गया। और सहवाची संख्या हमारी कौन सी होती है, या जिनका गुणनखंड या तो एक हो या फिर वो स्वयं हो, कोई और ना हो, तो इनका उभयनिष्ठ तो आ गया। अतः क्या लिखेंगे, अतः ये जो लाइन है ये यहाँ से लिखी जाएगी वो अपने हिसाब से लिख लो। अतः जो हमारी अवधारणा है वो गलत है, या फिर जो हमने कल्पना की है वो गलत है, या फिर जो हमने माना है √5 एक अपरिमेय संख्या है वो गलत है, कुछ भी लिख के लिख दो। तो लिख दें अतः हमारी या हमने जो कल्पना की है उसका विरोधाभास हो रहा है, इसलिए √5 कैसी संख्या होगी, √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। हो गया, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही करना है, ठीक है। तो ये दूसरा सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, या 3 + 2√5 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, इसका उल्टा, इसमें अपरिमेय पूछा है तो क्या मानेंगे, परिमेय संख्या। तो लिख लेंगे माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो किसकी फॉर्म होगी, p/q की में, तो 3 + 2√5 बराबर किसकी होगी, p/q। तो p/q क्या होते हैं, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, और p और q हमारे क्या होते हैं, पूर्णांक, और p q होते हैं हमारे सहभाज्य, ठीक है। करते हैं भाई, तो ये 3 उधर जाएगा तो किसका होगा, माइनस का। भाई हमें √5 के बराबर निकालना है, क्योंकि हमें मालूम है जो रूट की संख्या होती है वो कैसी होती है, अपरिमेय। तो √5 2√5 बराबर p/q -3। भाई ये प्लस का है, बराबर के उधर गया तो किसका हो गया, माइनस का। तो √5 बराबर p/q -3 बट्टे में क्या आएगा भाई, ये 2 गुणा में, बराबर के उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, किसमें चला जाएगा, भाग में, तो ये गया 2।
अब देखो भाई ये भी कौन सी संख्या होगी, पी बट्टे की हमारी परिमेय संख्या है -3, यानी परिमेय संख्या में हम कुछ परिमेय घटाएंगे या फिर परिमेय का भाग देंगे तो क्या रहेगी, परिमेय। तो ये कौन सी रहेगी हमारी परिमेय संख्या, मगर ये क्या है, अपरिमेय, जो कि संभव नहीं है, भाई बराबर नहीं हो सकती ना। और यहाँ पे क्या बराबर आ रही है, तो हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्योंकि P बट्टे Q -3/2 एक परिमेय संख्या है और हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये किसके बराबर नहीं हो सकती, इसलिए √5 बराबर नहीं हो सकती है P बट्टे Q -3/2 के। अतः यहाँ क्या लिख रहे हैं, अतः जो हमारी अवधारणा है वो गलत है, अतः हमारी अवधारणा गलत है। भाई ये अपनी भाषा में लिखना है, जैसा आपको लिखने आता है वो वैसे लिख लो। हमारी अवधारणा या जो हमने माना है या जो हमने माना है वो गलत है, ठीक है, ऐसे लिख लेना। तो हमारी अवधारणा गलत है, इसलिए 3 + 2√5 एक कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। क्या हुआ भाई, सिद्ध हो गया, आराम से हो गया। तो भाई ये तीसरा सवाल, तीसरा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या हैं। पहला है भाई 1/√2, दूसरा है 7/5 और तीसरा 6 + √2। तो एक एक करके सभी को सिद्ध करते हैं। तो पहला, अभी हम कौन सा कर रहे हैं, पहला। तो ये पहले कैसे मानेंगे, आप वो परिमेय संख्या, तो माना क्या लिखेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो कई संख्या मान ली परिमेय, तो परिमेय संख्या किसकी फॉर्म होती है, P बट्टे Q की में। तो 1/√2 बराबर होगी P बट्टे Q, जहां पर Q हमारा क्या होगा, Q ≠ 0, और P और Q हमारे कैसे होंगे, पूर्णांक होंगे, और P और Q कैसे होंगे, सहभाज्य संख्या, सहभाज्य होंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होगा Q बराबर √2p, इसको ही सीधा करके लिख लें, तो √2p बराबर Q। अब देखो √2 बराबर Q बट्टे P, तो P बट्टे Q का क्या हुआ, व्युत्क्रम हुआ है, यानी परिमेय संख्या का व्युत्क्रम भी क्या होता है, परिमेय रहता है। तो ये कैसे होगी, परिमेय, मगर ये कैसे होगी, अपरिमेय। तो हम क्या लिखेंगे भाई,
क्योंकि Q/P एक परिमेय संख्या है और हम जानते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये किसके बराबर नहीं हो सकती, इसलिए √2 बराबर नहीं हो सकती इसके Q/P के। अतः हमने जो माना है या फिर जो हमने कल्पना की है वो क्या की है, गलत है। ये किया ना कल्पना, अतः हमारी कल्पना गलत है, इसलिए √1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या हुआ भाई, सिद्ध हुआ। तो ये अब करेंगे सेकंड, जैसे हमने फर्स्ट किया था वैसे ही 7√5 को। तो पहले सबसे पहले हम किससे क्या मानेंगे, परिमेय संख्या। तो 7√5 एक परिमेय संख्या है, तो जब ये परिमेय संख्या है तो किसके बराबर होगी, 7√5 बराबर होगी इसके P/Q की फॉर्म में होती है, तो P/Q के बराबर रख लिया। यहाँ पर Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए और PQ कैसे होनी चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए और सहभाज्य होना चाहिए। तो अब आगे सॉल्व करते हैं। तो √5 बराबर P/Q, भाई 7 किस में है, 7 किस में है, यहाँ पर गुणा में, मगर इक्वल के उधर जाएगा तो किसमें आ जाएगा, भाग में। तो ये आ गया भाग में, तो किधर चला जाएगा, ऊपर। तो √5 बराबर 7P/Q। अब देखो भाई 7 में कैसी थी हमारी, परिमेय संख्या, और ये पहले से ही परिमेय है, तो क्या करेंगे, ये भी कौन सी रहेगी, परिमेय। तो यहाँ पर लिखेंगे 7P/Q एक परिमेय संख्या है और हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए इसके क्या नहीं हो सकती, बराबर नहीं होगी, इसलिए √5 बराबर नहीं हो सकती 7P/Q की। ठीक है, इसलिए 7√5 एक कैसी संख्या होगी, अपरिमेय, एक अपरिमेय संख्या है। क्या हुआ भाई, सिद्ध हो गया, आसानी से हो गया। तो ये हम करते हैं थर्ड सवाल, तीसरा सवाल करते हैं। तो पहले सबसे पहले हम इसको क्या मानेंगे, 6 + √2 क्या है, परिमेय संख्या है,
तो जब ये परिमेय संख्या तो किसके बराबर होगी, p बट्टे q के। यहाँ पर q हमारा 0 होगा और p और q एक पूर्णांक होंगे और सहभाज्य होंगे, ठीक है। तो √2, अब ये 6 इधर किसका है, प्लस का, तो इक्वल के उधर जाएगा, बराबर के उधर जाएगा, तो किसका होगा, माइनस का, तो ये उधर गया तो हो गया माइनस का। तो √2 बराबर क्या आ गया, p बट्टे q माइनस का 6। अब देखो p बट्टे q हमारी कौन सी परिमेय संख्या है और ये भी हमारी परिमेय संख्या। तो भाई परिमेय में से तुम कुछ भी घटाओ, परिमेय में से परिमेय कुछ भी नहीं, यानी परिमेय से तुम परिमेय घटाओगे तो क्या रहेगी, परिमेय रहेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि p बट्टे q माइनस 6 एक परिमेय संख्या है और हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए 6 प्लस नहीं यहाँ क्या लिखेंगे, इसलिए √2 बराबर नहीं हो सकती इसके p बट्टे q माइनस 6, इसलिए अब लिख देंगे 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या हो गया भाई, शुद्ध हो गया। तो ये कैसे लगी ये एक्सरसाइज भाई कमेंट में जरूर बताएं, और तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।